क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग का राजा हमेशा इंद्र ही क्यों होता है? एक बार स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया था, तो एक इंसान को वहां का राजा बनाया गया। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजा नहूश थे। स्वर्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचकर जैसे उनका दिमाग घूम सा गया था। वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंस स्टोरी। आज हम बात करेंगे उस राजा की जिसने ऋषियों को अपनी पालकी उठाने पे मजबूर किया था और जिसकी सजा उसे हजारों साल तक एक अजगर बनकर भुगतनी पड़ी। इंद्र से एक बार गलती हो गई थी और वो अपना सिंहासन छोड़कर गायब हो चुके थे, तो देवताओं ने राजा नहूश को अपना राजा चुना। राजा नहूश एक महान राजा थे, पर एक साधारण व्यक्ति अब स्वर्ग का राजा बन चुका था। उनके पास वो सब था जो एक इंसान सिर्फ सोच सकता है। अमृत कुंड, अप्सराएं, देवताओं की शक्ति और पूरे ब्रह्मांड का राज्य। पर ये मोड़ उनका डाउनफॉल था, क्योंकि जब एक इंसान को भगवान की शक्तियां मिलती है ना, तो वो अक्सर अपनी सीमा पार कर देता है। नहूश की नजर इंद्र की पत्नी सची पर पड़ी और उसने जिद की कि सची उसकी रानी बने। तो सची ने एक शर्त रखी, अगर आप एक ऐसी पालकी में आएंगे जिसे स्वयं सप्तऋषि ने उठाया हो, तो ही मैं आपकी रानी बनूंगी। नहूश इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने सची की वो बात मान ली और उन्होंने उन ऋषियों को बुलवाया जिन्होंने ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा है और उनसे अपनी पालकी उठाई। ये उन ऋषियों का सबसे बड़ा अपमान था। ऋषि अगस्त्य कद में थोड़े छोटे थे और धीरे चलते थे, तो गुस्से में राजा नहूश ने अपने पैरों से ऋषि अगस्त्य को ठोकर मारी और चिल्लाए, सर्प सर्प। संस्कृत में सर्प का मतलब होता है सांप। ऋषि अगस्त्य ने पलटकर देखा और कहा, तूने मुझे सर्प कहा? जा, आज से तू सर्प ही बन जा। स्वर्ग की धरती फटी। नहूश का शरीर सिकुड़ने लगा, उनका सोना चमड़ी में बदल गया और वो एक भयंकर अजगर बनकर धरती पर गिरे। एक राजा जो अपनी राज गद्दी पर बैठता था, वो अब एक पेड़ की डाली से लटकता है। जो अपने राजमहल रहता था, वो अब जंगल में रहता है। हजारों सालों तक नहूश जंगल में एक भयंकर अजगर बनकर बैठे रहे। उनकी मृत्यु तब हुई जब युधिष्ठिर ने उनके सवालों का सही जवाब दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का नशा इंसान को जानवर बना सकता है। सक्सेस इज टेम्परेरी बट कर्मा इज परमानेंट। नहूश का शौक तो एक जानवर बनने का था, पर क्या आपने उस योद्धा की कहानी सुनी है जिससे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था? एक ऐसी लंबी जिंदगी जो वरदान नहीं, एक लाइफ सेंटेंस बन गई। हम बात करेंगे भीष्म पितामह की अगले पन्ने में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगला पन्ना मिस ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने पे। तब तक के लिए राधे राधे।